So, hello everybody. My name is Priyanka. I'm the faculty of English. Today, we are going to learn a new topic of grammar, that is active and passive voice. So, yes, whenever it comes to active and passive voice, the name says a lot. Okay, so active is definitely, the meaning is like whenever you are very much active, whenever you want to do something, so that is a part of active voice. ओके सो इन दैट व्हाट हैपेंस, एज आई टोल्ड यू कि जैसे सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए. ओके, एंड दीज आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए. करेक्ट. और वो जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जगह चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है जो लास्ट में होता है वो आ जाता है स्टार्टिंग में. ठीक है, सो दैट बिकम सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में होता है वो आ जाता है लास्ट में. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अदला बदली हो जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो यस, अभी ये एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको ये कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Now when it comes to active voice, so active voice always tells about this thing. What a person or thing does. पर्सन और थिंग मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में आता है, जो एज ए सब्जेक्ट काम करता है. ठीक है, तो उसका मेन काम क्या होता है, तो वो क्या, वो जो चीज़ होता है दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. ठीक है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, सो दैट इज लाइक एना पेंटेड द हाउस. Okay, so in that Anna, okay, is what is subject. जैसे कि हमने टेंसेस में देखा था. ठीक है, या फिर टेंसेस में क्या होता है कि हमेशा जो पहला वर्ड होता है सेंटेंस में दैट वर्क्स एज सब्जेक्ट. ठीक है, तो दैट इज एना. ओके, एना क्या कर रही है, पेंटेड. ओके, पेंटेड इज एन एक्टिविटी, ये कुछ एक्शन दिखा रहा है ये वर्ड. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वर्क. ठीक है, तो जिसके जो भी वर्ड से हमको कुछ एक्शन दिखाई देता है, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्ब. ठीक है, सो दैट इज पेंटेड एंड द हाउस इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही आता है, सो रिमेंबर दिस थिंग. तो अभी हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सो दिस इज सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अभी हमको जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो पैसिव वॉइस क्या करता है, दैट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग. जैसे कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द हाउस. ठीक है, तो इसके साथ कुछ हुआ है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस. अभी हमको इसको क्या करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा. Why? Because we are talking about active and passive voice. That's all. तो यहाँ पे द हाउस हमने पहले लिखा, बाद में हमने यहाँ पे लिया वॉज. वॉज हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ब दैट इज पेंटिंग. ठीक है, सो एज एवरी वर्ब हैज थ्री फॉर्म्स. तो जैसे कि अभी यहाँ पे पेंट इज द मेन वर्ब, दैट इज फर्स्ट वर्ब ऑल्सो, वी कैन कॉल इट लाइक दिस ऑल्सो. सो पेंट, पेंटेड, पेंटेड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेंटेड यूज़ किया है विच इज़ अ सेकेंड वर्ब. और सेकेंड वर्ब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम पहला फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का, पहला वर्ब यूज़ करते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस में हमको यूज़ करना होता है सेकेंड फॉर्म. एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड फॉर्म वी हैव यूज्ड हियर वॉज, बिकॉज दिस इज व्हाट, द हाउस, सिंगुलर, एक हाउस के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे वॉज. ठीक है, अगर यहाँ पे हमने हाउसेस ऐसे कुछ लिखा हुआ होता तो वो डेफिनेटली क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता. और अगर वो प्लूरल होता तो हम यहाँ पे यूज़ करते वॉज. लेकिन यहाँ पे हमारा सिंगुलर है विच इज़ अ सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे यूज़ किया है वॉज. और यहाँ पे फिर से हमने क्या लिखा है, पेंटेड. तो पेंटेड हमने इससे कॉपी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे पेंटेड है तो यहाँ पे भी पेंटेड नहीं लिखना है. ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस की बारी आती है, चाहे वो कौन सा भी हो, ठीक है, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, आपको हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही यूज़ करनी है. व्हेन
व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको हमेशा ये तीसरा फॉर्म ही यूज़ करना है, चाहे कौन सा भी वर्ब आप यूज़ करो। बाद में आएगा बाय, ये भूलना नहीं है, दिस इज मैंडेटरी टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ करना ही है। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, हम अदला बदली कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एना पेंटेड द हाउस, तो यहाँ पे एना है सब्जेक्ट, पेंटेड हो गया वो, द हाउस इज एन ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना पैसिव वॉइस, तो उस टाइम पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है, ये क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, सो रिमेंबर दिस इज, मार्क दिस थिंग। आफ्टर दैट आपको फोकस करना है आपके वर्ब के ऊपर, क्योंकि आपका जो पूरा सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको यहाँ क्या करना होता है, आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस यूज़ किया था, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया was, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग एंड दैट इज द हाउस। उसके बाद V3, चाहे कौन सा भी एक्टिव का पैसिव आप कर रहे हैं, आपको हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही यूज़ करनी। उसके बाद आपको यूज़ करना है बाय, विच इज़ अ कंपल्सरी थिंग, इट इज़ अ मैंडेटरी फिल्म। और बाद में जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, और हम पैसिव वॉइस इसको जब बनाते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, हम पूरा पैसिव कर देते हैं, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया, उसको लास्ट में डाल दिया। So this is about that first sentence. Now we are talking about second one. The teacher always answers the students' questions. ये भी यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये जो है सब्जेक्ट द टीचर। ठीक है, ऑलवेज एक एडिशनल वर्ड बोला जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए हमने यूज़ किया है। अगर आप उसको नहीं यूज़ करते दैट इज ऑल्सो ओके, इट इज़ फाइन कम्प्लीटली। ये हो गया वो, दैट इज आंसर्स। आंसर्स, एक्चुअली आंसर इज द एक्चुअल वर्ब, लेकिन हमने यहाँ पे एस जोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। टीचर्स नहीं है, टीचर है, जस्ट वन टीचर, सो दैट इज अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एस जोड़ दिया है। ठीक है, सो द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और ये जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो डेफिनेटली हमारा जो द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस है दैट इज द ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ओके, हम इसको पैसिव में क्या करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो दैट इज द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस, सो फोकस ऑन दिस, this is plural one. Why? Because s is added here. Okay, so we are talking about questions and that's why we have used here are, क्योंकि ज़्यादा है ना, प्लूरल है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही यूज़ करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, इज यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर आर। ओके, आर आंसर्ड। ओके, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी एक्टिव का अगर आप पैसिव कर रहे हो तो आपको वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वही वहाँ पे यूज़ करना है, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव यूज्ड आंसर्स। बाय, अगेन मैंडेटरी टर्म बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस, और वॉइस में बाय तो आना ही चाहिए। बाय द टीचर, जो यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकेंड वन, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन। Ali posted the video online. So here Ali, of course, subject because initial level पे आ रहा है, starting level पे आ रहा है, that's why. Posted is an verb and the video, of course, it's an object, and online we can take it as an additional part. ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में हम कुछ एडिशन कर देते हैं। ओके, सो दैट इज लाइक एडिशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो Ali posted the video, तो अब ये जो द वीडियो दैट इज एन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सो हमने यहाँ पे एज इट इज वो क्या लिख दिया, द वीडियो। नाउ इट्स अगेन सिंगुलर एंड नॉट वीडियोस। ओके, सो इट्स अ वीडियो, और ये है पोस्टेड, ईडी लगा दिया। तो ईडी हम कहाँ पे लगाते हैं, हम पास्ट फॉर्म में लगाते हैं।
इसलिए हम पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा. वाई? बिकॉज द वीडियो नॉट वीडियोस. अगर द वीडियोस होता तो हम यहाँ पे यूज करते वॉज. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वीडियो, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे यूज कर लिया वॉज. और यस, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, थर्ड फॉर्म ऑफ इट इज पोस्टेड. सो वी हैव रिटन हियर वॉज पोस्टेड ऑनलाइन. अगेन इज एन एडिशनल पार्ट. ठीक है, अगर आप बाय अली, बाय अली पहले लिखते हैं, ऑनलाइन बाद में लिखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Okay, so this is all about active voice and passive voice. So always remember some little things about it. Whenever it comes to changing active voice into passive voice, at that time your subject becomes your object. You have to focus on your verb. Whatever is your verb, we have to change it accordingly. Okay, and the last part here in active object, and that becomes subject here. Okay, and whenever we are talking about voice, at that time don't forget to use these words, because this is very mandatory thing. If you are not using this, you will definitely lose your marks. Okay, so this is all about active voice and passive voice. Okay, I hope I have cleared all the things regarding active and passive voice. Yes, students, thank you.